हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। दोस्तों, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, तो आशा करते हैं इस बार भी क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ कि आप कॉपी पेन ले लीजिए। तो आपने इस बार कॉपी पेन ले लिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मापन की बात करते हैं, तो मापन आप दोस्तों समझते हैं, इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत समझते ही होंगे, लेकिन इसको मैं डिस्क्राइब करके पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक परिभाषा हम पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पर 2 से 3 परिभाषाएं कराऊंगा, जिनसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये परिभाषा किसकी है दोस्तों। तो मैंने आपके लिए कुछ परिभाषाएं रखी हुई हैं, ठीक है। पहला है जीसी हेल्मस्टेटर। जीसी हेल्मस्टेटर ने कहा है कि मापन किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, जीसी हेल्मस्टेटर ने कहा है कि मापन किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को मापना है, तो मापने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको बताना पड़ेगा कि ये अंक में कितनी है। यही किसने बताया? जीसी हेल्मस्टेटर ने बता दिया दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट परिभाषा पर। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी मापन। स्टीवेंसन की परिभाषा है कि मापन किसी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कहना चाहूँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी, ठीक है। कि मापन किसी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, स्टीवेंसन महोदय ने कहा था, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं मापन के प्रकार। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि मापन कितने प्रकार का होता है, तो आप याद रखेंगे मापन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है गुणात्मक मापन और दूसरा होता है मात्रात्मक मापन। अब गुणात्मक मापन क्या होता है, मात्रात्मक मापन क्या होता है, इसको हम समझ लेंगे। जैसे गणित के अंक की अगर हम बात करते हैं, तो गणित के अंक हम बताएंगे कि मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा है चिंटू। चिंटू ने गणित का एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में 100 नंबर का एग्ज़ाम था मान लीजिए, और 100 नंबर में से 75 नंबर अगर उसने पाए, तो ये क्या है, उसके गुणों का आकलन हुआ कि उसने कितने अंक यहाँ पर पाए, ठीक है दोस्तों। अगर हम मात्रात्मक मापन की बात करें, तो मात्रा कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे वजन हमने बोला कि मात्रा में कितना है वजन, आपका वजन कितना है, तो आप कहोगे 40 केजी या 60, 70, 80, इस तरीके से आप बताओगे इतना केजी, मात्रा बता रहे हो आप दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से भार की हम बात करें, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, इस तरीके से, ठीक है, 1 टन, 2 टन ये होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि भार, वजन और लंबाई की अगर हम बात करें, अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि दोस्तों आपकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 5 फुट 6 इंच या फिर 6 इंच, इस तरीके से आप अपना पूरा बताएंगे दोस्तों कि आपकी लंबाई कितनी है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, गुणों का जो गणित के अंकों का आकलन होगा या फिर आपका वजन, भार, लंबाई का आकलन होगा, तो इन दोनों को आप डिफरेंस करना दोस्तों सीख लीजिए। एक बार समझ में नहीं आता, दोबारा रिपीट करके फिर से देख लीजिए, लेकिन दोस्तों देखिए ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पर यहाँ से दोस्तों 100% क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है कि मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि स्टीवेंसन महोदय ने सबसे जो फेमस है मापन के मामले में, वो हैं आपके प्रोफेसर स्टीवेंसन। कौन दोस्तों? प्रोफेसर स्टीवेंसन है, जिनकी परिभाषा मैंने आपके लिए ऊपर दी है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने मापन के 4 स्तर बताए थे। पहला था नामित अथवा शाब्दिक मापनी, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल स्केल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट था क्रमिक अथवा क्रम सूचक मापनी, जिसे बोलते हैं ऑर्डर्ड स्केल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट था अंतराल मापनी, जिसे इंटरवल स्केल, और आनुपातिक मापनी रेशियो स्केल। दोस्तों आप इसको ध्यान रखेंगे,
स्टीवेंसन महोदय के अनुसार कितने प्रकार के स्तर बताए गए थे? तो आप कहोगे 4 प्रकार के। 4 प्रकार के दोस्तों, और चारों प्रकार को आप याद रखेंगे। नामित अथवा शाब्दिक मापनी, क्रमिक अथवा क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी और आनुपातिक मापनी। दोस्तों इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से इसको डिटेल में पढ़ते हैं एकदम मस्त वाले तरीके से, ठीक है। अब नामित मापन क्या होता है? इन सारे जितने भी मापन ये 4 प्रकार के बताए थे सबको मैं डिटेल से कराऊंगा। दूसरी चीज़, एग्जाम्पल इतना ज़बरदस्त दूंगा कि आपको माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि नामित मापन क्या होता है। नॉमिनल मेजरमेंट, तो गुणों के आधार पर ही मापन कर दिया जाए तो उसे नामित मापन कहते हैं। दोस्तों यदि हमने बोला कि आप जो आम खा रहे हो वो क्या है, मीठा है या खट्टा है, तो आप कहोगे मीठा है या खट्टा है, इतना मीठा है, बहुत मीठा है, कम मीठा है। आप इस तरीके के उदाहरण देंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से बालक बालिका का कितना विकास हुआ, तो आप क्या कहोगे 40%, 50%। इस तरीके से आप कहोगे कि बहुत हो गया, कम हुआ है या फिर अधिक हो गया, इस तरीके से आप बताओगे। इसी तरीके से हम कहते हैं दोस्तों, आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि यदि गुणों के आधार पर ही मापन कर दिया जाए तो उसे नामित मापन कहते हैं। गुणों के आधार पर ध्यान रखेंगे, गुणों के आधार पर जब मापन किया जाता है तभी उसे नामित मापन कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा क्रमिक मापन। दोस्तों क्रमिक मापन क्या होता है कि क्रम को आधार बनाकर यदि मापन किया जाता है तो उसे क्रमिक मापन कहा जाता है। क्रम को आधार बनाकर, जैसे हमने बोला कि कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए हैं, किसने प्राप्त नहीं किए हैं, मतलब कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची बना लो, तो आप उसमें कई सारे बच्चों के नाम नोट करेंगे। कक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची बना लो, तो आप उनको भी नोट करेंगे। अगर हम कहें कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनका भी एक सूची बनाया जाए तो आप उसको भी नोट करेंगे। यानी कि एक क्रम बनाएंगे आप, ठीक है, एक क्रम बनाएंगे जिसमें सबसे पहले टॉपर होगा, यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से नीचे, सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से एक क्रम होगा दोस्तों। और जहां पर क्रम की बात की जाएगी, क्रम बनाकर मापन किया जाएगा, वहां पर आपका क्रमिक मापन होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कक्षा में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले बच्चों की सूची, ठीक है। धनी लोगों की सूची की कौन कितना धनी है, पहले स्थान पे कौन सा है, दूसरे स्थान पे कौन सा है, तीसरे स्थान पे कौन सा है। क्रिकेट, ये दोस्तों क्रिकेट किंग नहीं होगा, क्रिकेट टीम होगा, क्रिकेट टीम, ठीक है। तो क्रिकेट टीम में दोस्तों क्या होता है कि पहले स्थान पे कौन खेलने जाता है, दूसरे पे कौन खेलने जाता है, ये पहले से सब निर्धारण करके रख लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से। और नेक्स्ट सुंदरता प्रतियोगिता हम कराते हैं तो उसमें भी क्या होता है, पहले स्थान पर कौन आया, दूसरे स्थान पे कौन आया, तीसरे स्थान पे कौन आया, इस तरीके से हम उनको नोट करते हुए चलते हैं। तो आई होप आपको क्रमिक मापन बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, जिसे हम ऑर्डिनल स्केल भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा अंतराल मापन। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है, अंतराल मापन क्या होता है, जिसे इंटरवल स्केल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो निश्चित अंतराल पर मापा गया मापन आपका अंतराल मापन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। निश्चित अंतराल पर मापा गया मापन आपका अंतराल मापन कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1 से 50 अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है दोस्तों। 1 से 50, इसमें क्या किया, एक निश्चित अंतराल बना दिया कि 1 से और 50 अंकों के बीच में जिस बच्चे ने भी 1 अंक से और 50 अंक के बीच में प्राप्त किए, ये क्या है, एक अंतराल बना दिया, एक निश्चित कर दिया कि इतने से इतने के बीच में कितने बच्चों ने सफल हुए हैं, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आप जहां पर भी अंतराल की बात होगी, इसको आप समझ सकते हैं कि 50 से 100 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन्होंने 5 बताई है, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि हम बोलें कि 25 से और 50 तक, 25 से 50 तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या नोट कीजिए, तो आप वहाँ पर भी क्या करेंगे, एक अंतराल बनाया आपने और एक निश्चित अंतराल बनाया है कि आपको 25 से कम नहीं होना चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनका ही मापन करना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है दोस्तों। तो अंतराल मापन क्लियर हो गया होगा।
अब दोस्तों बात करते हैं आनुपातिक मापन। आनुपातिक मापन जिसे हम परम शून्य भी कहते हैं, निरपेक्ष शून्य मापन भी कहते हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापना आनुपातिक मापन कहलाता है। ध्यान रखेंगे, किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापना आनुपातिक मापन कहलाता है। जैसे हमने बोला एक गुण एक ही होना चाहिए दोस्तों, व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गुण कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। हमने बोला जो चिंटू है वो हिंदी में बहुत होशियार है, 95 अंक लेके आया 100 में से। समझ रहे हैं आप, चिंटू हिंदी में बहुत होशियार है, वो 95 अंक लेके आया 100 में से। और एक है उसी का भाई मिंटू, वो भी बहुत होशियार है दोस्तों, और हिंदी में ही होशियार है, वो 90 नंबर लेकर आया दोस्तों, 90 नंबर लेके आया। तो उनके जो गुण हैं कैसे हैं दोस्तों, एक जैसे हैं दोस्तों। तो जहाँ पर एक जैसे गुण की बात की जाएगी वहाँ पर आनुपातिक मापन बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ये दोस्तों राम है। ठीक है, राम, तो राम के पास मान लीजिए 5 हिंदी की किताबें हैं तथा श्याम के पास 3 हिंदी की किताबें हैं। तो दोस्तों गुण तो एक ही है, अरे हैं तो हिंदी की ही किताबें, अरे दोस्तों किताबें तो हिंदी की हैं, किसी और सब्जेक्ट की तो नहीं है। तो गुण एक ही होना चाहिए। तो जहाँ पर एक ही जैसा गुण होगा और दूसरे व्यक्ति से उसी गुण के द्वारा मापा जाएगा, उसे आनुपातिक मापन कहेंगे दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन थोड़ा लंबा हो जाए तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर 1 मिनट ज़्यादा अगर ले लिया तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैंने आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन अगर आपका सही करा दिया तो आपका बहुत कुछ सही होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन वह माध्यम है जिसके द्वारा हम यह निर्धारित करते हैं कि छात्र ने अब तक कितना सीखा है। यानी कि जब देखिए मूल्यांकन होता क्या है, जिसे हम इवेल्युएशन बोलते हैं। तो आप वो लेते हैं ना, एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, आप इस तरीके से टेस्ट लेते हैं, वही आपका मूल्यांकन समझ लीजिए। ठीक है, तो उससे हम क्या जानने का प्रयास करते हैं, हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा, हमने जो पढ़ाया कितना सीखा उसमें से। ठीक है, तो मतलब यह है कि मूल्य का अंकन करना, यानी कि उसका जो एवरेज मूल्य है वो क्या है, इसका क्या करना है, आंकना है दोस्तों, अंकन करना है। मूल्यांकन बराबर दोस्तों पूछ ही लिया जाता है, तो क्या होता है, मूल्यांकन बराबर होता है मूल्य प्लस मूल्य निर्धारण होता है दोस्तों। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं दोस्तों बात करते हैं। तो इसकी जब परिभाषाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, सबसे पहली परिभाषा आती है कोठारी कमीशन के अनुसार। किसके दोस्तों, कोठारी कमीशन के अनुसार। एक ही परिभाषा मैं कराऊंगा, बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दोस्तों इन्होंने क्या बोला कोठारी कमीशन ने, कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, कोठारी कमीशन के अनुसार कहा गया। दोस्तों कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों मैं आपके लिए हर बार एक होमवर्क ज़रूर देता हूँ, लेकिन आप उसका आंसर नहीं देते, ये बहुत ही गलत लगता है कि आप उसका आंसर नहीं देते। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सा मूल्यांकन अच्छा हो सकता है, क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं उसमें। तो सबसे पहले हम बात करें विश्वसनीयता, यानी कि एकदम से क्या होना चाहिए, हम उस पर विश्वास कर सकें। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर दिए लेकिन उसको नंबर दे रहे हो आप 2, तो विश्वसनीय थोड़ा ही होगा दोस्तों। तो उसमें क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए बच्चे को, टीचर को, दोनों को। ठीक है, विभेदीकरण यानी कि अंतर कर हो पाए, यानी कि बच्चे में अंतर कर सकें हम। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक होशियार बच्चा है और एक है जो उससे थोड़ा सा मंद है। ठीक है, तो आप उसमें अंतर कर सकें, विभेद कर सकें, ये भी होना चाहिए अच्छे मूल्यांकन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता, यानी कि छोटा होना चाहिए।
वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है, छोटा होना चाहिए, एकदम से शॉर्ट में होना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि शॉर्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया आपने, लघु उत्तरीय, उसमें वो 2-2 पेज के आंसर लिख रहा है, तो उससे मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाएगा दोस्तों, टाइम भी बहुत लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैधता होनी चाहिए, एकदम से वैध होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, कठिनाई स्तर भी उसके लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा 5वीं क्लास का है और आपने उसको हाई स्कूल का टेस्ट दे दिया कि ये बेटा करो, नहीं कर पाएगा दोस्तों, कैसे करेगा बताइए। तो इसी तरीके से विश्वसनीय होना चाहिए, विभेदीकरण करने वाला होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, एकदम से वैध होना चाहिए, और कठिनाई का एक लेवल भी उसका होना चाहिए। ज़्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मापन और मूल्यांकन में प्रमुख अंतर। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुत आता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि मापन और मूल्यांकन में अंतर की जब भी बात की जाएगी तो आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखेंगे। तो मापन दोस्तों, मेजरमेंट, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो मापन की यदि हम बात करते हैं तो घटना या परिणाम के लिए प्रतीक का निर्धारण होता है, और मूल्यांकन क्या होता है, घटना या तथ्य का मूल्य निर्धारण। देखिए, मापन जब हम करेंगे तो घटना या परिणाम के प्रतीक का निर्धारण करेंगे, यानी कि घटना किस प्रकार से घटी इसका मापन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन जब हम मूल्यांकन करेंगे तो उसका मूल्यों का अंकन करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मापन होता है वो उत्तर के आधार पर अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन होता है वो स्थिति का निर्धारण करना, जैसे श्रेष्ठ, प्रथम, द्वितीय। दोस्तों मापन में आपने देखा होगा, आप जब मापन करते हो, बच्चे को जब टेस्ट देते हो, तो आप क्या करते हो, उत्तर के आधार पर अंक देते हो। यानी कि बच्चे ने जिस तरीके से उत्तर लिखा है, आंसर लिखा है, आप उसको अंक दे देते हो। इसको 1 नंबर मिल गया, इस आंसर का 2 नंबर मिल गया, इस तरीके से। लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो स्थिति का निर्धारण करता है, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस प्रकार से उसका प्लेस आ रहा है। और ज़रूरी नहीं दोस्तों कि जो आपने मापन किया और बच्चे के अच्छे अंक हैं तो वो होशियार ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जो होशियार तो हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रही हो और वो अच्छे से प्रदर्शन ना कर सका हो। तो आप अंकों के आधार पर बच्चों का IQ लेवल मत आंकिए, ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसी एक गुण, ये दोस्तों मापन की बात करते हैं तो किसी एक गुण या चर का मापन कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। यानी कि ध्यान रखिए, जो मापन होता है उसका क्षेत्र संकुचित होता है, छोटा होता है, लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र एकदम से बड़ा होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मापन में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती है। मापन में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती है, जबकि मूल्यांकन में कई परीक्षणों के आधार पर बालक के विषय में धारणा बनाई जा सकती है। यानी कि मापन जब हम करेंगे तो मापन में हम देख लेंगे दोस्तों कि बच्चे ने 50 अंक प्राप्त किए हैं, तो आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते बच्चा कितना होशियार है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन मूल्यांकन में जब हम कई बार उसका परीक्षण करेंगे, एक बार कर लिया हमने मान लीजिए एक पर डे वाला टेस्ट लिया, ठीक है, जो हम 2 या 3 दिन में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक वीकली टेस्ट लिया, उसके बाद हमने हाफ मंथ वाला टेस्ट लिया यानी कि 15 दिन में, उसके बाद हमने मंथली टेस्ट लिया, और उसके बाद 3 मंथ में टेस्ट लिया। तो धीरे धीरे जब हमें एकदम से वही उसका लेवल पता लगता है कि हर बार बच्चा अच्छा कर रहा है, तो उससे क्या होगा, हम उसके बारे में धारणा बना सकते हैं कि ये बच्चा एकदम से सही है, होशियार है दोस्तों। इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समय, धन, श्रम कम लगता है। जो मापन होता है उसमें समय भी कम लगता है, धन भी कम लगता है और श्रम भी कम लगता है, लेकिन मूल्यांकन में समय, श्रम तथा धन अधिक लगता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मापन किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता। जो मापन होता है दोस्तों किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने आपके लिए अभी बता दिया कि हम बच्चों को अंकों के आधार पर नहीं बता सकते ये क्या है,
ये होशियार है, ये बुद्धू है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन मूल्यांकन होने के पश्चात किसी भी छात्र के प्रति हम धारणा अवश्य बना सकते हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि मापन को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन जो है वो मापन के बाद ही होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मापन को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन को कब करेंगे, तो हमेशा मापन हो जाएगा उसके बाद ही मूल्यांकन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि मापन में सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि ये होशियार है, बुद्धू है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत बार आपसे बोल चुका हूँ मैं। मूल्यांकन में सार्थक भविष्यवाणी संभव है क्योंकि हम उसमें कई बार उसका टेस्ट ले चुके होते हैं, तो उससे हमें उसका अंदाज़ा लग जाता है। नेक्स्ट, मापन का ज्ञान अपूर्ण है। मापन में बच्चे को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, लेकिन मूल्यांकन का ज्ञान पूर्ण है। मूल्यांकन से हमें बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। मापन मूल्यांकन से पहले होता है और मूल्यांकन मापन के बाद होता है। ये मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि मापन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं है कि हमारा उद्देश्य क्या है, लेकिन मूल्यांकन के लिए उद्देश्य जानना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य परक ही होना चाहिए, तभी हम मूल्यांकन ठीक से कर सकते हैं। नेक्स्ट, मापन एक सामान्य शब्द है जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरीके से आपको बेल आइकन दिखेगा तो उसको जरूर प्रेस करिए, जिससे कि क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो बस फिर से कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो बाय बाय।